देखा तो उसे जान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़िशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। क्या बात है, क्या बात है। छा गया अब्र करम मौसमे तूफान गया, वाह 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 वाह। चादरे रहमत फजाओं में कोई तान गया, तान गया। संग बेजाने देखा तो उसे जान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़िशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। और माशाल्लाह बाबा माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मालो ज़र रख के, मालो ज़र रख के भी मुफलिस रहा, मजबूर रहा। अफजल भाई, मालो ज़र रख के भी मजबूर रहा, मुफलिस रहा, तेरे दरबारे करम से जो बशर दूर रहा। मालो ज़र रख के भी मुफलिस रहा, मजबूर रहा, तेरे दरबारे करम से जो बशर दूर रहा। तेरी उल्फत जिसे हासिल हुई मसरूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहंशाह मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती जहांगीर आलम इस्माइल साहब क़िबला। मालो ज़र रख के भी मजबूर रहा, मुफलिस रहा, तेरे दरबारे करम से जो बशर दूर रहा। तेरी उल्फत जिसे हासिल हुए मसरूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और ये शेर, न हसद दिल में रखा और न लिया बैर से काम, न हसद दिल में रखा और न लिया बैर से काम, शर से मतलब न रहा यानी रखा खैर से काम। न हसद दिल में रखा और न लिया बैर से काम, शर से मतलब न रहा यानी रखा खैर से काम। क्यों हो काबे के मुसाफिर को भला देर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। न हसद दिल में रखा। तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। पत्ती फूल फूल या रसूल, या रसूल, पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ उलमाए किराम ही समझ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमाए किराम की बरकत यह है कि हमारी आवाम भी समझ रही है माशाअल्लाह। चूँकि मैंने यहाँ देखा कि हर किसी की ज़बान पे रज़ा का नाम है, हर किसी की ज़बान पे ताजुश शरिया का नाम है, हर किसी की ज़बान पे अख्तर रज़ा अज़हरी का नाम है, हर किसी की ज़बान पे मखदूम सिमना का नाम है, हर किसी की ज़बान पे मखदूम बिहारी का नाम है। न हसद दिल में रखा और न लिया बैर से काम, शर से मतलब न रहा यानी रखा खैर से काम। क्यों हो काबे के मुसाफिर को भला देर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और कारी शहीद आजम साहब, बहरे ताज़ीम खड़ा होने की आदत न सही, बहरे ताज़ीम खड़ा होने की आदत न सही, 12वीं तेरे यहाँ वजह मसरत न सही। बहरे ताज़ीम खड़ा होने की आदत न सही, 12वीं तेरे यहाँ वजह मसरत न सही, और माना कि तेरे घर जिक्र विलादत न सही, और माना कि तेरे घर जिक्र विलादत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। वाह 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 ताज़ीम, बहरे ताज़ीम अबे नजरी खड़ा होने की आदत ना सही, बहरे ताज़ीम खड़ा होने की आदत ना सही,
12वीं तेरे यहाँ वजह मसरत न सही, और माना कि तेरे घर जिक्र विलादत ना सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। क्या बात, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। अल्लाह, जानो दिल होशो खैरत होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। क्या बात है, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। गया नेमतें बांटता जिस्म तो वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मैंने कुरान करीम की जिस आयत की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबअदिन अदू। रब कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अल अखिल्ला ये खलील की जमा है, जिसका माना है जिगरी दोस्त, जिसे आप कहते हैं क्लोज फ्रेंड, जिगरी दोस्त। रब इरशाद फरमाता है गहरे दोस्त कल क़यामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। कल क़यामत के दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, सिवाय मुत्तकी और परहेजगारों के। उलमाए किराम ने आप हजरात को यहाँ पर जमा किया, आप हजरात यहाँ पर बैठे हैं। आप यकीन जाने आपका बैठना कितना कामयाब है, आपका बैठना कितना बामुराद है। यहाँ पर आपका बैठना, आप कितने नसीब के धनी लोग हैं। कुरान करीम में रब इरशाद फरमाता है, कल क़यामत के दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, सिवाय मुत्तकी और परहेजगारों के। यानी कल क़यामत के दिन जब आपके जिगरी दोस्त आपके दुश्मन हो जाएंगे, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय मुत्तकी और परहेजगारों के। अब कुरान से पूछ लिया जाए, एक कुरान ये बता मुत्तकी कौन लोग हैं जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलग तौर पे जिक्र फरमाया, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय मुत्तकी और परहेजगारों के। वो कौन लोग हैं जिन्हें मुत्तकी कहा जाता है? क्या अल्लाह के वली मुत्तकी है या नहीं? क्या अल्लाह के वली ये तकवा की जमात में शामिल है या नहीं? तो कुरान करीम में अल्लाह दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली नहीं होते हैं मगर मुत्तकी ही हुआ करते हैं। रब के वली मुत्तकी ही हुआ करते हैं। अब कुरान की दोनों आयत को मिला ये तो पता चलेगा, कल क़यामत के दिन जब गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे, तो ये खुदा वाले तुम्हारे दोस्त होंगे, ये खुदा के वली तुम्हारे दोस्त होंगे, ये खुदा के वली तुमसे मोहब्बत करने वाले होंगे। विश्वासपुर के खुश अकीदा मुसलमानों, अगर आपसे कोई पूछ ले, तुम अगर चाहते तो अपने घर में आराम भी कर सकते थे, तुम अगर चाहते अपने बिस्तरों को आबाद कर सकते थे, मगर क्या वजह है कि बाबा जहांगीर शाह की मोहब्बत में तूने घर बार को छोड़ा, अपने बिस्तर को छोड़ा। बाबा जकरिया शाह की मोहब्बत में तूने अपने घर बार को छोड़ करके जिक्र मुस्तफा की महफिल को आबाद किया है, उर्स की तकरीब को आबाद किया है। खुदा के इस वली के उर्स की मुकद्दस तकरीब में आए हो। दुनिया तुमसे पूछ सकती है, दुनिया तुमसे सवाल कर सकती है, ए आने वालों बताओ तुम्हें आने से क्या मिल सकता है, आने से क्या मिलेगा, यहाँ पर बैठने से क्या मिलेगा? तो मैं कहूँगा किसी दुनियादार से ना पूछो, खुदा की किताब कुरान मुकद्दस से पूछ लो, कुरान से पूछ लो। रब इरशाद फरमाता है, जब तेरे दोस्त दुश्मन होंगे, ऐसी सूरत में खुदा वाले तुम्हारे दोस्त।
क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जब 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 तुम्हारे बाप की मोहब्बत काम नहीं आएगी, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत काम आएगी। जब तुम्हारी माँ की मोहब्बत काम नहीं आएगी, खुदा का वली तुम्हारा साथ देगा। जब तुम्हारा बेटा तुम्हारा साथ नहीं देगा, खुदा का वली तुम्हारा साथ देगा। जब तुम्हारी बेटी तुम्हारा साथ नहीं देगी, खुदा का वली तुम्हारा साथ देगा। यूं समझो, जब दुनिया वाले तुम्हारे मुखालिफीन होंगे तो ये खुदा वाले तुम्हारे मुहिब्बीन होंगे, तुमसे मोहब्बत करने वाले। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, उम्दा पैगाम। ये तो मैंने कुरान की आयत से साबित किया। अब आइए, अफजलुल कुतुब बादा किताबिल्लाह अस्सहीहुल बुखारी, कुरान करीम के बाद अगर किसी किताब का मकाम है, किसी किताब की हैसियत है, किसी किताब का मर्तबा है, किसी किताब का रुतबा है, तो वो कोई और नहीं बल्कि बुखारी शरीफ है, अस्सहीहुल बुखारी है। बुखारी शरीफ की हदीस से उठाइए, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 किताब तवासो सफा नंबर 963 की हदीस से पाक है। हदीस के बयान करने वाले सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा है। अल्लामा अफजल साहब आपकी खास तवज्जो, उलमाए किराम की खास तवज्जो, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा है। अब आइए हजरत अबू हुरैरा का जरा बैकग्राउंड देख लिया जाए। हजरत अबू हुरैरा कौन है? यही हजरत अबू हुरैरा बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 बाबो हिफ्जुल इल्म सफा नंबर 22 की हदीस से पाक है। अन अबी हुरैरा क़ाल कुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नी अस्मउ मिनका हदीसन कसीरा फअनसा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबसुत रिदाअक फबसतहु फगरफा बियदिही सुम्मा क़ाला सुम फज़ममतहु सुम्मा क़ाल फमा नसीतु शैअन। यही सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन अर्ज़ करते हैं कि मैंने सरकार से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह इन्नी अस्मउ मिनका हदीसन कसीरा, या रसूल अल्लाह मैं आपसे बहुत ज़्यादा हदीसें सुना करता हूँ, बहुत सारी हदीसें आपसे सुना करता हूँ, मगर हाफिज़ा कमज़ोर है, याददाश्त कमज़ोर है, जिसकी बुनियाद पर हदीसें याद नहीं रहती। हाफिज़ा कमज़ोर होने की वजह से हदीसें सुनता तो हूँ मगर हदीसें भूल जाता हो। हाफिज़ा कमज़ोर है, याददाश्त कमज़ोर है, इसलिए हदीसें भूल जाता हो। नबी कौनैन की बारगाह में हाजिर है, दस्ते सवाल लेकर के मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा हाजिर है। लेकिन देखिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर है। जब मेरे आका की बारगाह में सहाबी रसूल ने सवाल किया था तो मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया था मैं क्या कर सकता हूँ, जाओ नमाज़े नफ्ल पढ़ो, रब की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी मुराद को पूरी फरमाएगा। मेरे मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया, बल्कि बुखारी की हदीस बता रही है, हजरत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, या अबा हुरैरा उबसुत रिदाअक, ए अबू हुरैरा वाह 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 वाह, अपनी चादर को फैला दे। क्या बात है। ए अबू हुरैरा अपनी चादर को फैला दे। हदीस पाक में है फबसता, हजरत अबू हुरैरा ने अपनी चादर को फैला दिया। फिर मुस्तफ़ा करीम ने हदीस पाक में है फगरफा बियदिही गुरफा, फिर सरकार ने खाली लब बना करके हजरत अबू हुरैरा की चादर में डाल दिया। अल्लाह के रसूल ने खाली लब बना करके हजरत अबू हुरैरा की चादर में डाल दिया। सरकार ने फरमाया, जुम अबू हुरैरा अब चादर को समेट ले, चादर को समेट ले। सरकार ने खाली लब बना करके दिया, फरमाया चादर को समेट ले। हम जैसे नाकारा लोग होते तो कहते, या रसूल अल्लाह आपने दिया नहीं समेटूं क्या, आपने दिया नहीं समेटूं क्या। मगर वो सहाबी रसूल है ना, वो अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, वो जानते हैं देखने में मुस्तफ़ा का खाली हाथ है, उंगलियां का कमाल ये है कि उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह,
मेरे मुस्तफ़ा की उंगली का कमाल ये है, मुस्तफ़ा अगर चाहे तो नहर जारी कर दे, मुस्तफ़ा अगर चाहे तो थोड़े से दूध में अंगूठे मुबारक को डाल करके इतनी बरकत पैदा कर दे कि सहाबी पीते रहे, दूध कम ना हो। मुस्तफ़ा का सहाबी पीता रहे, दूध कम ना हो। ये तो मेरे मुस्तफ़ा के उंगलियों का कमाल है। सहाबी रसूल देख रहे हैं, यहाँ तो मुस्तफ़ा की उंगली नहीं, अंगूठे मुस्तफ़ा नहीं, यहाँ तो दस्ते मुस्तफ़ा लगा है, यहाँ पे रसूल का हाथ लगा है, यहाँ पे मुस्तफ़ा जाने रहमत का दस्ते पाक लगा है। हजरत अबू हुरैरा ने समेट लिया, समेट लिया। अब आप बयान करते हैं, जवाब देते हैं, फमा नसी तो शयम बात। खुदा की कसम, जब से मुस्तफ़ा ने हमें अता फरमा दिया है ना, उस दिन से कुव्वत हाफिज़ा का हाल ये है कि जितनी हदीसें सुनता हूँ सारी हदीसें याद रहती हैं, जितनी हदीसें सुनता हूँ सारी हदीसें याद रहती हैं। इस मौके पर किसी शायर ने कहा था, सैफ रज़ा साहब, तरन्नुम में पढ़ता हूँ, सुने मोहब्बतों के साथ, कोशिश करता हूँ कि मालिके कौन है गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौन है वो, मालिके कौन है गो पास कुछ रखते रहे। तो जहाँ के नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, तो जहाँ के नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मैं आपको बता ये रहा था, इस हदीस को जिस रावी ने बयान किया है उस रावी का नाम हजरत अबू हुरैरा है। किताबों हदीस की किताबों में जितनी हदीसें हजरत अबू हुरैरा से मरवी है ना, किसी और सहाबी से मरवी नहीं है। यह मुस्तफ़ा जाने रहमत का दिया हुआ कमाल है, यह मुस्तफ़ा का अता करदा कुव्वत हाफिज़ा का कमाल है कि जितने हदीसें हजरत अबू हुरैरा सुनते सारी हदीसें याद रहती। तो मैं जिस हदीस को पढ़ने जा रहा था, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 बाबू तवाज़ो सफ़ा नंबर 963 की हदीस है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला क़ाल मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा फ़तरस्तु अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसरु बिही व यदहु अल्लती यब्तशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व लइन सअलनी लअतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी लउइज़न्नहु। सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब इरशाद फरमाता है, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जिस किसी ने अल्लाह के वली के साथ अदावत रखा, जिस किसी ने अल्लाह के वली के साथ दुश्मनी रखा, उनके साथ बदतमीजी की, उनके खिलाफ ज़बान दराजी किया, उनकी शान में तौहीन किया, रब इरशाद फरमाता है फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ, मेरी तरफ से उसके लिए जंग का ऐलान है। अब गौर करें, जरा ज़हन को करीब करें तो आपको पता चलेगा वो किसकी ताकत है जो खुदा से जंग कर सके। वो कौन सा इंसान है जिसके बाजुओं में ताकत हो खुदा से जंग करने का, किसके बाजू में ताकत है खुदा से लड़ाई लड़ने का। रब इरशाद फरमाता है, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली के साथ अदावत रखा उससे मेरी तरफ से जंग का ऐलान है, मेरी तरफ से उसके लिए जंग का ऐलान है। मेरी कौम के लोगों जरा ज़हन को करीब कीजिए कि खुदा के वली का मकाम क्या है, खुदा के वली की शान क्या है, खुदा के वली का मर्तबा क्या है, खुदा के वली की इज्जत खुदा के यहाँ क्या है, खुदा के वली की शान खुदा के यहाँ क्या है। रब इरशाद फरमाता
फरमाता है, हदीस कुदसी है, मन आदाली वलियन फकत आदनतहु बिल हर्ब, जिस किसी ने मेरे वली के साथ अदावत रखा उसके लिए मेरी तरफ से जंग का ऐलान है। रब आगे इरशाद फरमाता है, वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा फ़रज़तु अलैहि। रब इरशाद फरमाता है, मेरा बंदा मेरे पसंदीदा फराइज के जरिए मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता, मेरी नजदीकी हासिल नहीं कर सकता, मेरे नजदीक वो नहीं हो सकता, मेरा महबूब नहीं बन सकता। हाँ, जब वो नवाफिल की कसरत करता है, ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ा करता है, फकुन्तु समअल लदी, अल्लाह इरशाद फरमाता है, जब वो नवाफिल की कसरत करता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, उससे प्यार करने लगता हूँ, और प्यार करते करते मकाम वो आता है, घड़ी वो आती है, साथ वो आती है, लम्हा वो आता है, वो वक्त आता है, मैं नहीं बल्कि हदीस कुदसी है। रब इरशाद फरमाता है, फकुन्तु समअहु लती यस्मअु बिही, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुना करता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखा करता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ा करता है, वो रिजलहुल लती यमशी बिहा, मैं उस बंदे का पैर बन जाता हूँ जिससे वो चला करता है। अब तुम वलियों के सुनने पे ताज्जुब मत करो, वलियों के देखने पे ताज्जुब ना करो, वलियों के गिरफ्त पे ताज्जुब ना करो, वलियों की पकड़ पे गिरफ्त ना करो। वो सुन कैसे रहे हैं, वो देख कैसे रहे हैं, वो पकड़ कैसे रहे हैं। अरे जिसका सुनना खुदा का सुनना हो, जिसका देखना खुदा का देखना हो, जिसका पकड़ना खुदा का पकड़ना हो, जिसका चलना खुदा का चलना हो, उसके चलने पे ताज्जुब मत कर, इसलिए कि वो खुदा वाला है। रब फरमाता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखा करता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ा करता है, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चला करता है। आगे रब इरशाद फरमाता है, बोले इन इस्ताअतनी लउइज़न्ना, ऐसा बंदा जब मुझसे पनाह मांगता है तो मैं उसे अपनी पनाह दिया करता हूँ, और अगर वह मुझसे किसी के लिए मग़फ़िरत का सवाल करता है तो मैं उसके गुनाहों को माफ कर दिया करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया, शहंशाह मदीना कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। साथ गौर करें, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐसा बंदा जब मुझसे मग़फ़िरत की तलब करता है, मुझसे मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है, मुझसे बख्शिश के लिए दुआ करता है, तो मैं उसकी दुआ को सुन करके कबूल कर लिया करता हूँ, उसकी मग़फ़िरत कर दिया करता हूँ। अब आप देखिए, आपने खाने काबा का तवाफ़ किया और आप हतीम काबा में और आप मिज़ाब रहमत से लिपट गए, आपने दुआ की, हो सकता है आपकी दुआ कबूल हो सकता है आपकी दुआ कबूल ना भी हो। आपने कोहे सफा पर दुआ किया, हो सकता है आपकी दुआ कबूल हो सकता है कबूल ना भी हो। आपने मकाम इब्राहिम के पास दुआ किया, हो सकता है आपकी दुआ कबूल हो सकता है कबूल ना भी हो। आपने कोहे सफा के पास दुआ किया, हो सकता है आपकी दुआ कबूल हो सकता है कबूल ना हो। आपने मिज़ाब रहमत के पास दुआ किया, हो सकता है आपकी दुआ कबूल हो सकता है आपकी दुआ कबूल ना भी हो। लेकिन खुदा की कसम, जब किसी वली की बारगाह में आप दुआ करेंगे तो अल्लाह आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। अब आप कहेंगे, मौलाना ये कैसे हो गया, मैंने काबे के पास दुआ किया, दुआ कबूल ना हुई, मिज़ाब रहमत के पास दुआ किया, दुआ कबूल ना हुई, मकाम इब्राहिम के पास दुआ किया, दुआ कबूल ना हुई, कोहे सफा के पास दुआ किया, दुआ कबूल ना हुई, कोहे मरवा के पास दुआ किया, दुआ कबूल ना हुई। तो मैं आपसे कहूँगा, जब आपने मकाम इब्राहिम के पास दुआ किया, ज़बान भी आपकी है, हाथ भी आपका है, काबे के पास आपने दुआ किया, ज़बान भी आपकी है, हाथ भी आपका है, कोहे सफा के पास आपने दुआ किया, ज़बान भी आपकी है, हाथ भी आपका है।
मगर खुदा की कसम जब आपने अल्लाह के वली की बारगाह में दुआ की तो ज़बान आपकी है मगर उठने वाला हाथ खुदा के वली, वाह वाह वाह, उठने वाला हाथ खुदा के वली का है। बेशक वो तेरे लिए अगर मग़फ़िरत की दुआ करेंगे तो रब इरशाद फरमाता है मैं उसकी दुआ जरूर कबूल करूंगा। वाह 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 वाह। और ये तो मैंने हदीस के हवाले से जिक्र किया। आइए जरा कुरान को भी देखिए, कुरान करीम को देखिए। कहने वाला कुछ ऐसे मक्कार किस्म के लोग होते हैं जो सहीहैन की हदीस को भी ज़ईफ ठहराने की कोशिश करते हैं। तो सहीहैन की हदीस को यानी सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम की हदीस को भी ज़ईफ कह करके इनकार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम कुरान की आयत को कैसे ज़ईफ कहोगे, कुरान की आयत का कैसे इनकार करोगे? आओ देखो, सूरह आले इमरान है, सूरह आले इमरान है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिन्होंने न जाने कहां कहां दुआ की, कहां कहां दुआ की, रब की मर्जी आपकी दुआ कबूल ना हुई। आपने मकामे इब्राहिम के पास भी दुआ किया होगा मगर रब ने कबूल ना किया। आपने हतीमे काबा के पास भी दुआ किया होगा मगर रब ने कबूल ना किया। आपने मिज़ाबे रहमत के पास भी दुआ किया होगा मगर रब ने कबूल ना किया। मगर वही हजरत ज़करिया जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए, क्या बात है, ये कुरान कहता है हजरत ज़करिया हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए। जब आपके पास आए देखा आपके पास बेमौसम के फल है, आपके पास बेमौसम के फल है। जिस फल का मौसम ना हो वो फल अगर मिल जाए तो आपको ताज्जुब होगा ना भाई, अभी तो इस फल का मौसम है नहीं, ये फल कैसे आ गया? हजरत मरियम के पास आपने देखा कि बेमौसम के फल हैं। आपने कहा, कुरान कहता है या मरियम अन्ना लके हाजा, हे मरियम तेरे पास ये फल कहां से आ गए? तेरे पास ये बेमौसम के फल कैसे? तो कुरान में है हजरत मरियम कहती है कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, हजरत मरियम ने कहा ये अल्लाह के पास से है, ये अल्लाह के पास से है। तब हजरत ज़करिया को यकीन हो गया अल्लाह जिस मरियम को बेमौसम का फल दे सकता है, अगर उस मरियम के पास अगर दुआ की जाए तो अल्लाह बेउम्र की औलाद दे सकता है। क्या बात है, क्या बात है, दे सकता है। कुरान करीम में है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उसी जगह पे हजरत ज़करिया ने अपने रब से दुआ की। हजरत मरियम कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा। आप नबी नहीं हैं इसलिए कि औरत नबी नहीं हो सकती। आप नबी नहीं इसलिए कि औरत को नबूवत नहीं मिली। आप नबी की माँ है मगर नबी नहीं। क्या बात है, आप अल्लाह की नेक बंदी हैं, आप खुदा की एक सालेहा मुत्तकिया आबेदा जाहिदा एक परहेजगार बंदी है, खुदा की वलिया है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वही दुआ किया, यानी हजरत मरियम की बारगाह में दुआ किया, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम की बशारत हजरत ज़करिया को दिया। क्या बात है, वाह। क्या पता चला कि वलियों की बारगाह में जाना यह सुन्नत किसी और की नहीं बल्कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो नबी है। बेशक बेशक। और वहां जाकर के बेटे की दुआ करना यह भी किसी और का तरीका नहीं बल्कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का तरीका। क्या बात है, हिम्मत है तो लगाओ फतवा उन पर। वाह। अजमेर में जाके अगर कोई औलाद की दुआ करे तो उस पे शिर्क और कुफ्र का फतवा लगाया जाता है। हिम्मत है तो हजरत ज़करिया पे फतवा लगाओ, क्या हिम्मत है तो हजरत ज़करिया पे फतवा लगाओ। कुरान कह रहा है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उसी जगह पे हजरत ज़करिया ने अपने रब से दुआ किया, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। क्या पता चला कि वलियों की बारगाह में जाना नबी का तरीका है,
नबी की सुन्नत है, और ये तरीक़ा तो खुद मेरे मुस्तफ़ा का था। अफजल भाई, बेशक ये तरीक़ा तो मेरे मुस्तफ़ा का था ना। आओ हदीस पाक मुलाजा करें, मेरी कौम को लोगों आप अच्छी तरह से जान ले। आपने अगर रात में दीन का एक मसला सीख लिया, दीन की एक बात आपने सीख लिया, तो पूरी रात नमाज नफल में मशगूल होने से ज़्यादा सवाब है। क्या बात है। आप क्या समझते हैं कि आप यहाँ बैठे हैं, बेकार बैठे हैं? खुदा की कसम, इस महफिल पाक के अंदर दीन का एक मसला आपने सीख लिया तो उस आदमी से आप बेहतर है जो पूरी रात नमाज़े नफल पढ़, क्या बात है, क्या बात है। जो पूरी रात नमाज़े नफल पढ़ रहा है, आप उससे ज्यादा सवाब के हकदार है। ये तरीका तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का भी था कि मेरे मुस्तफ़ा ने, हदीस पाक मुलाजा करें, मेरे सरकार हर साल शुहदाए उहुद की कब्रों की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। बेशक हर साल के शुरू में मेरे सरकार शुहदाए उहुद की कब्रों की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। जब मेरे सरकार का विसाले बाकमाल हुआ ना, आपके बाद खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यही मामूल था कि आप भी हर साल शुहदाए उहुद की कब्रों की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाते। आपके बाद हज़रत उमर इब्न खत्ताब का भी मामूल यही था कि आप भी शुहदाए उहुद की कब्रों की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाते। आपके बाद हजरत उस्मान गनी का भी यही मामूल था कि आप भी शुहदाए उहुद की कब्रों की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाते। आपके बाद हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मामूल था कि आप भी शुहदाए उहुद की कब्रों की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाते। और खुद मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फ़ज़ुरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। मेरे सरकार फरमाते हैं, मैंने तुमको पहले कब्रों की ज़ियारत से मना किया था। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इब्तिदाए इस्लाम में लोगों को कब्रों की ज़ियारत करने से मना फरमाया था, इसलिए कि वो लोग नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, बुतों के पुजारी थे, शिर्क व कुफ्र के आदी थे। मेरे सरकार ने मना कर दिया कि कहीं ये कुफ्र व शिर्क के आदि कब्र की परस्ती ना करने लगे, ये कब्र की पूजा ना करने लगे। तो शुरू इस्लाम में मेरे सरकार ने ज़ियारत क़ुबूर से मना कर दिया था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया, लेकिन जब उनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत बैठ गई, उनके दिलों में इस्लाम का अकीदा मुकम्मल तौर पर रासिख़ व कामिल हो गया, उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पूरे तौर पे पेवस्त हो गई, उनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत मुकम्मल तौर पर बैठ गई, तो सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फ़ज़ुरूहा। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, मैंने तुमको पहले कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, लेकिन अब कब्रों की ज़ियारत किया करो, कब्रों की ज़ियारत किया करो। फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, जब तुम कब्रों की ज़ियारत करोगे, तुम्हारे अंदर आखिरत की फिक्र पैदा होगी, तुम्हारे अंदर मौत की याद आएगी, तुम्हारा दिल पसीजेगा, तुम्हारे दिल के अंदर रिक़्क़त पैदा होगी, तुम्हारे दिलों के अंदर नरमी पैदा होगी, तुम्हारी दुनिया से बेरग़बती पैदा होगी, तुम्हें आखिरत की याद आएगी। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, अब कब्रों की ज़ियारत किया करो। अब मुझे बताओ वो कौन सी हदीस है जहां मुस्तफ़ा ने कब्रों में जाने से मना किया था? हाँ, मेरे मुस्तफ़ा ने जाने से मना किया था इब्तिदाए इस्लाम में, मगर जब उनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत बैठ गई, सरकार ने फरमाया, जाओ कब्रों की ज़ियारत किया करो। और एक बात तो ये भी है कि उस वक्त कुफ़ार व मुश्रिकीन की कब्रें कहीं कहीं थी,
ऐसा ना हो कि ये मुसलमान कुफार और मुशरिकीन की कब्रों पे ना चले जाए, कहीं उनकी मगफिरत के लिए दुआ ना कर दे, कभी उनकी मगफिरत बख्शिश के लिए दुआ ना कर दे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बि, अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं फरमाएगा तो उसकी जात में किसी को शरीक ठहराए। कुफार और मुशरिकीन के लिए दुआ नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल ने उन कुफार और मुशरिकीन की कब्रों की ज़ियारत करने से मना किया था, लेकिन जब मुमिनीन की कब्रें हो गई, सालिहीन की कब्रें हो गई, अल्लाह के नेक बंदों की कब्रें हो गई, तो मुस्तफा ने फरमाया जाओ अब ज़ियारत करो, वाह वाह वाह, जाओ अब ज़ियारत करो। इसलिए कि इनकी कब्रों की ज़ियारत से तुम्हें आखिरत की फिक्र पैदा होगी, तुम्हारे दिलों में रिक्कत पैदा होगी। अब अगर तुम अपने साहिबीन, अपने असहाब की कब्र को कुफारो मुशरिकीन की कब्रें समझते हो तो तुम ज़ियारत नहीं करोगे, नहीं करोगे। अच्छा है। अल्लाह का शुक्र है हम सब हाजिरी दिया करते हैं गौसे आज़म की बारगाह में, हमारी आपकी हाजिरी हुआ करती है गरीब नवाज की बारगाह में, और आप जिनके उर्स की पाक तकरीब में बैठे हैं हज़रत बाबा जहांगीर शाह अलैहि रहमा, अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम की निस्बत हमें भी हासिल है। और सिर्फ उनके नाम की नहीं, अरे यार मखदूम सिमना का नाम जहांगीर अशरफ है। मखदूम सिमना के नाम की बरकत फकीर को हासिल है। जहांगीर शाह से निस्बत, मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफ से निस्बत। अल्लामा अफजल साहब, बाबा साहब भाई, बात आई निस्बत की तो बता दो यार, निस्बत कोई मामूली चीज नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। निस्बत कोई मामूली चीज नहीं है, निस्बत कोई हकीर फकीर शय नहीं है। निस्बत अगर पानी को वजू से हो जाए, अगर पानी को वजू से हो जाए तो उस पानी का मकाम बढ़ जाए। क्या बात है। निस्बत अगर पानी को माए ज़मज़म से हो जाए तो उसका मकाम बढ़ जाए। वजू के पानी को बैठ के नहीं खड़े होके पिया जाए, ज़मज़म के पानी को बैठ कर नहीं खड़े होके पिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, पानी वो भी है, पानी ये भी है, मगर मकाम क्यों बढ़ा? तो आप जवाब देंगे इसलिए कि इस पानी को निस्बत हो गई है नमाज से, इस पानी को निस्बत हो गई नमाज से। जब नमाज से निस्बत हो गई तो वजू के पानी का जवाब नहीं, तो जिसको निस्बत खुदा के रसूल से हो जाए और जिसको निस्बत खुदा के हो जाए उसका जवाब क्या हो सकता है? उसका जवाब क्या हो सकता है? अरे बात आई तो न जाने कितनी बातें बयान की जा सकती हैं। अल्लाह को तो अल्लाह के महबूब बंदों से जिन चीज़ों की निस्बत होती है ना, अल्लाह उसका भी एहतराम करने का हुक्म देता है। क्या बात है। अल्लाह के बंदों से जिन चीज़ों को निस्बत हो जाती है, अल्लाह उन चीज़ों की भी इज्जत और एहतराम करने का हुक्म देता है। कुरान उठाइए, अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को नाक़तुल्लाह कहा। नाक़तुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी, ऊँटनी है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की। रब ने निस्बत किया नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है। कौम समूद से कहा इस ऊँटनी की बेअदबी मत करना, इस ऊँटनी की बेअदबी मत करना, इसलिए कि इसको निस्बत है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से। क्या बात। जब अल्लाह के नबी से जिस चीज़ को निस्बत हो जाए हम उसकी बदतमीज़ी नहीं कर सकते, उसकी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते, उसकी बेएहतरामी रब को पसंद नहीं। तो जिस बंदे को अल्लाह से निस्बत हो जाए, खुदा उसकी बेनिस्बती को कैसे। क्या बात है, क्या बात है। जिस बंदे को अल्लाह से निस्बत हो जाए, अल्लाह उस बंदे की बेइज्जती को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
जिस बंदे का ताल्लुक रब की जात से हो जाए, जिस बंदे का ताल्लुक अल्लाह की जात से हो जाए, अल्लाह कभी भी उस बंदे से गुस्ताखी करने वाले को माफ नहीं कर सकता। यही तो हदीस पाक में मैंने बयान किया कि रब इरशाद फरमाता है, मन आदा ली वलियन फकत आज़नतुहु बिल हर्ब। जिसने मेरे वली के साथ अदावत तो दुश्मनी रखा, अल्लाह फरमाता मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ, मेरी तरफ से उसके लिए जंग का ऐलान है। रब कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अल खिलाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदु। कल क़यामत के दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सिवाय मुत्तकी और परहेजगारों के। खुदा की कसम मेरी कौम के लोगों, आपने हमने अपने दिलों में अल्लाह के वलियों की मोहब्बत को बिठाया है। अल्लाह के वलियों से आपने हमने मोहब्बत किया है। याद रखिए, इनकी ये मोहब्बत इस दुनिया में भी काम आती है और कल क़यामत के दिन भी काम आएगी। इनकी मोहब्बत इस दुनिया में भी काम आती है, कल क़यामत के दिन भी काम आएगी। और याद रखिए, खुदा वाला, खुदा का नेक बंदा, खुदा के जो महबूबीन होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो बरगुज़ीदा बंदे हुआ करते हैं, उस ज़मीन के ऊपर रहा करते हैं फिर भी जिंदा रहा करते हैं, ज़मीन के नीचे रहा करते हैं, ज़मीन के नीचे रहा करते हैं फिर भी जिंदा रहा करते हैं। अब 2-3 शेर तरन्नुम में कोशिश करूंगा, सुभान अल्लाह, कोशिश करूंगा से भाई। देखिए दुआ दें, जरूरी है साहब, भाई बैठे हैं तरन्नुम के बादशाह। कि हक़नात पैगंबर का अदा कौन करेगा, शाकिर भाई स्टेज पकड़ के ला युमकिनु अफजल भाई, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। हक़नात पैगंबर का अदा कौन करेगा। अच्छा लग रहा आप लोगों को, अच्छा लग रहा, माशाल्लाह। सुने मास्टर शाकिर साहब, अल्लाह ताला एक बिल्डिंग आपको दरभंगा में भी अता फरमा दे। दल सिंह सलाम तो हो ही गया है, दरभंगा में हो जाए, है कि नहीं? माशाल्लाह। हकीना जहांगीर भाई माशाल्लाह, रे क्या बात है, जिधर देखो जहांगीर, क्या बात है। हक़नात पैगंबर का अदा कौन करेगा, हक़नात पैगंबर का अदा कौन करेगा, हक़नात पैगंबर का अदा कौन करेगा। के हक़नात पैगंबर का अदा कौन करेगा, हक़नात पैगंबर का अदा कौन करेगा। सुन्नी न करे आशिक न करे, सुन्नी न करे, सुन्नी न करे आशिक न करे, आशिक न करे गा तो भला कौन करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, शहंशाह मदीना कॉन्फ्रेंस, विश्वासपुर का खामोश मजमा। अकेले हम नारा लगा, आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। और एक शेर माँ बाप के हवाले से, जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो अपने माँ बाप की दराजी की उम्र की दुआ करें, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें। खुदा की कसम, माँ बाप उस अजीम दौलत का नाम है ना, जिसे एक बार अगर हाथ से जो दौलत चली गई दोबारा नहीं मिलने वाली है। इसलिए माँ बाप की कद्र करो। सुने दुआ क्या होनी चाहिए, अफजल भाई देखें माँ बापों के साथ, या रब मेरे, या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे, सब लोग बोलिए आमीन
माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे कि या रब मेरे या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा वरना मेरे जीने अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, वरना मेरे जीने जिंदाबाद। की दुआ फिर से पढ़ा जाए, कौन माशाअल्लाह। करेगा फिर से पढ़ा जाए। नकीब अहले सुन्नत वाह वाह वाह। अफजल हुसैन अशरफी की फरमाइश के दोबारा पढ़ें इस को पढ़ फिर दें से क्या पढ़ा जाए। पढ़ दें क्या या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे कि या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। और एक शेर जो नकीब सदाबहार अफजल भाई ने पढ़ा था जी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का सजदा जो तवील था, क्या बात है, तवील था। वाह 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 वाह। इशारा आपने जिधर किया था जी जी जी, मैं उसे डिटेल से पढ़ रहा हूँ। आता हो है इब्ने अली, क्या बात है, हक हक हक। है इब्ने अली बैठे हुए पूछते नबी पर 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 के है इब्ने इब्ने अली बैठे हुए पूछते नबी पर है इब्ने अली बैठे हुए पूछते नबी पर नाना से नवा से को जुदा कौन करेगा नाना से नवा से जरा पूरा मजमा आगे से पीछे तक दोनों हाथ को उठाकर बोलिए या हुसैन, और दिल से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। फिर से पढ़िए शेर को मुफ्ती साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुदा की कसम ये उलमाए किराम की मोहब्बतों ही का नतीजा है। बेशक। कि 1-1.5 घंटा तकरीर कर लेने के बाद मैं तरन्नुम में कुछ पढ़ ले रहा हूँ। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। वल्लाह ये सिर्फ आप लोगों की मोहब्बतों का समरा और नतीजा है और हमारे इन मुखलिस लोगों की दुआओं की बरकतें हैं। इब्ने अली बैठे हुए पूछते नबी पर है इब्ने अली बैठे हुए पूछते नबी पर है इब्ने अली बैठे हुए पूछते नबी पर है इब्ने अली बैठे हुए पूछते नबी पर के है इब्ने अली बैठे हुए पूछते नबी पर है इब्ने अली बैठे हुए पूछते
से नबी परे, नाना से नवा से को जुदा कौन करेगा, लाना से नवा से को जुदा कौन करेगा, लाना से नवा से को जुदा कौन करेगा। चलते चलाते एक शेर याद आया। अभी हम सबों ने इमाम हुसैन के नाम पाक का जिक्र किया। यकीनन इमाम हुसैन, आपने कहा था कि आपके एक सजदे ने पूरी कौम को नमाजी बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर दे दिया, सर दे दिया, सर दे दिया, शब्बीर ने सजदा नहीं छोड़ा। हाय हाय हाय, सर दे दिया, शब्बीर ने सजदा नहीं छोड़ा। 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 कि सर दे दिया, शब्बीर ने सजदा नहीं छोड़ा। सर दे दिया, शब्बीर ने सजदा नहीं छोड़ा। इस शान से, इस शान से, इस शान से सजदे को अदा कौन करेगा। इस शान से सजदे को अदा कौन करेगा। इस शान से सजदे को अदा कौन करेगा। वरना मेरे जीने, मेरे जीने वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माशाल्लाह। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, यकीनन ऐसा लगता है कि हम लोग आप शहीद किए बगैर छोड़िएगा नहीं। आप एक ही बार में अगर सब सुन लीजिएगा, दोबारा फिर लगता बुलाने की इरादा नहीं है क्या? माशाल्लाह, आप हज़रात की मोहब्बत है। हज़रात, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि यकीनन आप समझ जाए, वाह, दुनिया में बहुत सारे लोग जीते हैं, कलमा को बहुत सारे हैं, सब कहते हैं हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं। मगर आप ये सोचते होंगे वो भी कलमा को है, वो भी कहते हैं हम कलमा पढ़ने वाले हैं, दीन मुस्तफ़ा के पैरोकार हैं, दीन मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं। मगर आप देखते होंगे हर कोई, अफजल भाई, हर कोई गौसे आजम से मोहब्बत नहीं करता। जी जी, सही। हर कोई गरीब नवाज से मोहब्बत नहीं करता, नहीं करता। हर कोई मखदूमे के छौछा से मोहब्बत नहीं करता, हर कोई मखदूमे बिहारी से मोहब्बत नहीं करता, हर कोई साबिर पाक से मोहब्बत नहीं करता, हर कोई अलाउल हक पंडवी से मोहब्बत नहीं करता, हर कोई ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से मोहब्बत नहीं करता, हर कोई जहांगीर शाह अली रहमा से मोहब्बत नहीं करता, हर कोई ज़करिया शाह अली रहमा से मोहब्बत नहीं करता। आप सोचते होंगे क्यों नहीं हर अल्लाह का बंदा हर कलमा को अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता है? क्यों नहीं करता? करना चाहिए। क्यों नहीं करता? तो आइए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर कोई अल्लाह के वलियों से मोहब्बत नहीं कर सकता, हर कोई अल्लाह के वलियों से प्यार नहीं कर सकता। अल्लाह के वली से वही मोहब्बत करेगा जिसके दिल में खुदा ने उनकी मोहब्बत को डाल दिया हो। और ये जहांगीर मिसबाही अपनी जबान से नहीं बल्कि उठाइए बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 बाबो ज़िक्र मलाइका सफ़ा नंबर 456 की हदीस है। इस हदीस के भी रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हदीस सुनिए, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा नादा जिब्राहील अन्नल्लाह युहिब्बु
फलानन फअहबिबहु फयुहिब्बुहु जिब्राइल फयुनादी जिब्राइल फी अहली समा इन्नल्लाह युहिब्बु फलानन फअहिब्बुहु फयुहिब्बुहु अहलुस समा सुम्मा युज़अ लहुल क़बूल फिल अर्ज़। क्या बात है, क्या बात है, वाह। अब किसी से आपको उलझने की जरूरत नहीं, वाह वाह अब वाह, किसी से तुम्हें झड़पने की जरूरत नहीं क्या बात है। कि तुम गौस की 11वीं क्यों नहीं करते, तुम ख्वाजा की छठी क्यों नहीं करते, तुम मखदूम के चौचा की बारगाह में क्यों नहीं जाते, तुम सफीर पाक की बारगाह में क्यों नहीं जाते, तुम सरकार आला हजरत की बारगाह में क्यों नहीं जाते, तुम खान का समरकंदिया क्यों नहीं जाते, तुम जहांगीर शाह की बारगाह में क्यों नहीं जाते, तुम जकरिया शाह की बारगाह में क्यों नहीं जाते। उलझने की जरूरत नहीं, हदीस सुनिए, अकीदा भी साफ, मतलब भी साफ। मास्टर शाकिर साहब, उलझने की जरूरत नहीं। और खुदा का शुक्र एहसान है कि हम अहले सुन्नत वल जमात वो काम करते ही नहीं जो कुरान और हदीस के खिलाफ था। जो कुरान और हदीस में ना हो, हम अहले सुन्नत वल जमात वो काम करते ही नहीं। हम वही काम करते हैं जिसका सबूत कुरान और हदीस के अंदर है। तो हदीस पाक है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इदा अहब्बल्लाहुल अब्दा नादा जिब्राइल। जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है ना, हज़रत जिब्राइल से फरमाता है, ऐ जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहबिबहु तो तू भी उससे मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो फरमाता जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। वाह। फयुहिब्बुहु जिब्राइल तो हजरत जिब्राइल उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। क्या बात है, क्या बात है। फयुनादी जिब्राइल फी अहली समा, फिर हजरत जिब्राइल आसमान दुनिया में पुकार कर कहते हैं, ऐ आसमान दुनिया में रहने वालों, ऐ साकिनाने अर्श, अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, रब ने हुक्म दिया मुझे मोहब्बत करने का, मैं भी कर रहा हूँ। फ़अहिब्बुहु, वाह 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 वाह, जमा के सेगे के साथ है ना, जिसको इंग्लिश में कहिए प्लूरल है ना मास्टर साहब। आप तो इंग्लिश के भी मास्टर होंगे ना, कम से कम सुनते तो होंगे ही, सिंगुलर और प्लूरल है ना। फ़अहिब्बुहु तो तुम सब भी मोहब्बत करो। हदीस पाक में फयुहिब्बुहु अहलुस समा, तो आसमान के सारे फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। बेशक। तो फिर सारे आसमान वाले उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। अब कहने वाला कह सकता है चलो आसमान वाले मोहब्बत कर रहे हैं, चूंकि रब ने उन्हें मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, ज़मीन वालों को क्या हो गया कि ये मोहब्बत कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा हदीस की अल्फाज ख़त्म नहीं हुए, हदीस के आखिरी अल्फाज हैं सुम्मा युज़अ लहुल क़बूल फिल अर्द, फिर उस बंदे की मोहब्बत को अल्लाह ज़मीन वालों के दिलों में बिठा दिया करता है। फिर अल्लाह उस बंदे की मोहब्बत और मकबूलियत को जमीन वालों के दिलों में बिठा दिया करता। अब हदीस से मतलब साफ, गौसे आज़म से मोहब्बत वही करेगा जिसके दिल में खुदा ने गौसे आज़म की मोहब्बत को डाल दिया हो। गरीब नवाज से मोहब्बत वही करेगा जिसके दिल में खुदा ने गरीब नवाज की मोहब्बत को डाल दिया हो। मखदूम के चौचा से वही मोहब्बत करेगा जिसके दिल में खुदा ने मखदूम सिमना की मोहब्बत को डाल दिया हो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मोहब्बत वही कर सकता है जिसके दिल में खुदा ने उनकी मोहब्बत को डाल दिया हो। साबिर पाक से वही मोहब्बत कर सकता है जिसके दिल में खुदा ने उनकी मोहब्बत को डाल दिया हो। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से वही मोहब्बत कर सकता है जिसके दिल में खुदा ने उनकी मोहब्बत को डाल दिया हो। हजरत इमाम अहमद रजा से मोहब्बत वही कर सकता है जिसके दिल में खुदा ने उनकी मोहब्बत को डाल दिया हो। मुजाहिद मिल्लत से वही मोहब्बत कर सकता है जिनके दिलों में खुदा ने उनकी मोहब्बत को डाल दिया
दिया हो। हाफिज मिल्लत से मोहब्बत वही करेगा जिसके दिल में खुदा ने उनकी मोहब्बत को डाल दिया हो। हुजूर शेरे बिहार से वही मोहब्बत करेगा जिनके दिल में खुदा ने उनकी मोहब्बत को डाल दिया हो। हुजूर शेरे नेपाल से वही मोहब्बत करेगा तो जिनके दिल में खुदा ने उनकी मोहब्बत को डाल दिया हो। और करीब आके तो जहांगीर शाह से वही मोहब्बत करेगा जिनके दिल में खुदा ने उनकी मोहब्बत को डाला हो। ज़करिया से शाह से वही मोहब्बत करेगा जिनके दिलों में अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को डाल दिया हो। खुदा का शुक्र कीजिए, खुदा कादिर मुतलक है। अफजल भाई, खुदा कादिर मुतलक है। खुदा अगर चाहता तो हमारे दिल में अबू जहल की मोहब्बत को भी डाल सकता था, मगर ए खुदा ये तेरा करम नहीं तो क्या है, तूने मेरे दिल में, हम सबों के दिल में अबू जहल की मोहब्बत को नहीं, अबू बकर की मोहब्बत को डाल दिया है। ए खुदा अगर तू चाहता तो हमारे दिल में अबू लहब की मोहब्बत को डाल सकता था, मगर तेरा करम नहीं तो क्या, तूने अबू लहब की मोहब्बत को नहीं, उमर इब्ने खत्ताब की मोहब्बत को डाला है। तू अगर चाहता तो शैबा की मोहब्बत को भी डाल सकता था, मगर तूने शैबा की मोहब्बत को नहीं, हजरत उस्मान खली की मोहब्बत को डाला है। तू अगर चाहता तो अतबा की मोहब्बत को डाल सकता था, मगर तूने अतबा की मोहब्बत को नहीं, अली के मुर्तजा की मोहब्बत को डाला है। ए खुदा अगर तू चाहता तो अशरफ थानवी की मोहब्बत को डाल सकता था, मगर तूने थानवी की मोहब्बत नहीं, इमाम अहमद रजा की मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। शहंशाह मदीना कॉन्फ्रेंस। अल्लाह अगर चाहता तो अपने गद्दारों की मोहब्बत को डाल सकता था, मगर खुदा ये तेरा करम है कि तूने गद्दारों की मोहब्बत नहीं, वफादारों की मोहब्बत को डाल दिया है। और रब इरशाद फरमाता है वफादारों की मोहब्बत दुनिया में भी काम आती है, कल क़यामत में भी काम आएगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।